कैसे हो? वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। और हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे बोर्ड की। टिल टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जिसे वो ऑर्गेनिक का 3 चैप्टर कहते हैं। बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी है ज़्यादा, बहुत सारे रिएक्शंस भी है। तो स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक के लिए कि प्रैक्टिसिंग एवरीडे, रोज ही रिएक्शन लिख के देखना है ना। और क्वेश्चन आंसर टाइप्स लिख के देखना है। आपने प्रैक्टिस की, रोज की है तो ही रिएक्शन याद रहते हैं, नहीं तो क्या होता है 4 दिन 5 दिन के बाद हम भूल जाते हैं रिएक्शन। सो कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, है ना। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डैश कार्बोनिल कार्बन एंड एच। तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड कीटोन्स, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड वन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। तो ये है अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे आर ग्रुप होगा और एरोमेटिक भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देन कीटोन के लिए ये देखो, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश। उसका मतलब क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन इज प्रेजेंट, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो आर में भी अल्किल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पे भी जनरल फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो आर में भी अगेन अल्किल ग्रुप और एरोमेटिक। तो ये फंक्शनल ग्रुप पहले मालूम होना चाहिए कि अल्डिहाइड का कैसे, कीटोनिक का कैसे और कार्बोक्सिलिक का कैसे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम देखने वाले। देखो, डिफाइन एरोमेटिक कीटोन्स। तो 1 मार्क के लिए जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन और explanation and give one example, simple. Aromatic means when that carbonyl carbon, ketonic का carbonyl carbon directly attached to aromatic ring, those are aromatic ketones, correct? तो example देखो कैसे है। सपोज बेंजीन रिंग है और सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद उसे हम फिनिल कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो ये हो गया मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन, है ना। कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली अटैच टू दैट एरोमेटिक ग्रुप। और ऐसे भी हो सकता है डाइफिनिल कीटोन, ये देखो डाइफिनिल कीटोन। नाउ देयर आर 2 एरोमेटिक रिंग्स आर प्रेजेंट, दोज आर एरोमेटिक कीटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स विथ एग्जाम्पल। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन इज देयर, और विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आंसर लिखना है। तो एलिफेटिक कीटोन्स में 2 टाइप आते हैं, सिमेट्रिकल और सिंपल एंड अनसिमेट्रिकल और मिक्स। ये देखो, सिंपल और सिमेट्रिकल एंड नेक्स्ट मिक्स और unsymmetrical. When both R group are same, those are simple. जैसे डाइमिथिल कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH2, देखो दोनों R ग्रुप सेम है, डाइइथिल कीटोन। मिक्स में क्या होता है, दोनों R ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो बोथ R ग्रुप में भी अल्किल ग्रुप और 1 अल्किल 1 अरिल ऐसे भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल, मिथिल C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, दिस इज ब्यूटेनो, ब्यूटेन 2 ON। तो एक आर ग्रुप है इथिल और एक आर ग्रुप है मिथिल, इथिल मिथिल कीटोन। तो ये हो गया मिक्स और अनसिमेट्रिकल, ये लिखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेटेड टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे हो सकते हैं। पूरे आईयूपीएसी आपको अच्छी तरह करना है ना, वॉट एवर गिवन इन दैट टेबल अलॉन्ग विथ कॉमन नेम। कई बार कॉमन नेम से भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, और आईयूपीएसी भी से होते हैं क्वेश्चन। Write IUPAC name of isobutyraldehyde. Here common name is given, and so you have to draw structure first and then give IUPAC name.
आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड है तो टोटल कार्बन कितने होना चाहिए, 4 ओनली, करेक्ट। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, देखो टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। Why iso? Because second carbon possess one methyl group as a branching. That's why it's isobutyraldehyde. तो IUPAC के लिए फर्स्ट हम नंबरिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली कार्बोनिल कार्बन को नंबर 1 होगा, देन दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो इट्स अ 2 methyl प्रोपेनॉल, 2 methyl प्रोपेनॉल, ये होगा उसका IUPAC नेम। दूसरा क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक मीन्स 3 कार्बन की चेन चाहिए, और अल्फा पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप है, अल्फा इज अ एडजेसेंट पोजीशन टू कार्बोनिल कार्बन, तो स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा, अल्फा पोजीशन के एक मिथाइल ग्रुप, दिस इज अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक। तो IUPAC में नंबरिंग करना है, सो 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन होगी, सो इट्स अ 2 methyl प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये होगा IUPAC। OIC इज ए सफिक्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके, जैसे वैलेराल्डिहाइड मीन्स 5 कार्बन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड इट्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स अ 1,6 हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, COH, देन बीच में 4 कार्बन CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये देखो डाइकार्बोक्सिलिक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, सो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, हेक्सेन 1,6 डोइक एसिड, yes, di means 2, OIC suffix for carboxylic acid. Then MCQ में क्वेश्चन कैसे होंगे, तो MCQ में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कई बार IUPAC के ऊपर होते हैं, कई बार प्रिपरेशन मेथड के ऊपर होते हैं, कई बार केमिकल रिएक्शंस के ऊपर होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो कैसे है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन इज अल्काइन YNA, ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, in the presence of 1% mercuric sulfate and 40% sulfuric acid। बेसिकली ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ओके, एंड अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, तो वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल। और आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए, तो 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, बट सिलेक्ट करने के लिए आपको रिएक्शन तो मालूम होनी चाहिए। चलो हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन in presence of 1% HgSO4 and 40% sulfuric acid, so this is hydration। तो हाइड्रेशन मीन्स H2O की एडिशन, HOH, ये H2O का स्ट्रक्चर है, ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, तो प्रीडोमिनेटली ये निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, मिडल कार्बन को अटैच होगा, ओके, सो हियर यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 विच इज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, विनिल अल्कोहल, करेक्ट, बट ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो उसका टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर एंड डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गई, दिस इज टॉटोमेरिज्म, है ना, कीटोइनॉल फॉर्म हमने देखा है टॉटोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म में, है ना। तो हियर यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनॉन और एसीटोन और डाइमिथिल कीटोन, प्रोपेनॉन, ओके, तो यहाँ एरो के ऊपर होगा टॉटोमेरिज्म, अंडरस्टूड। तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोपेनॉन, एसीटोन फॉर्मेशन। देन चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन है, अगेन MCQ में रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या है, बेंजीन, एरो के ऊपर है CO HCl, अनहाइड्रस AlCl3 एंड हाई प्रेशर, एंड प्रोडक्ट गिवन, प्रोडक्ट है बेंजाल्डिहाइड, यस, एंड क्वेश्चन है नेम ऑफ अबाउ रिएक्शन इज। तो ये चैप्टर में बहुत सारे नेम रिएक्शन है, तो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ CO एंड HCl,
तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कटरमन-कॉच फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन, यस, करेक्ट ऑप्शन है कटरमन-कॉच फॉर्माइलेशन। हम फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं फॉर्मिल। नेक्स्ट ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस इट्स अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ aldehyde and ketone from alkane. Ozonolysis of 2,3 dimethyl but 2ene followed by decomposition by zinc dust and water gives। और आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है, तो पहले हम स्ट्रक्चर निकालते हैं 2,3 डाइमिथिल ब्यूट 2ene का CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 हो गया। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन 2,3 डाइमिथिल ब्यूट 2ene, एडिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड एवरीथिंग। तो पहले क्या होगा? ओजोनाइड फॉर्म होगा। पहले डबली बॉन्डेड कार्बन जैसे है वैसे लिखना है। ओजोनाइड कैसे होता है? एक ऑक्सीजन हियर, 2 ऑक्सीजन हियर, एंड वॉट एवर ग्रुप्स अटैच टू दैट कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, राइट इट डाउन एज इट इज। यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, सेम यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है। देन ब्रेकिंग ऑफ ओजोनाइड है ना आगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O। तो ये पार्ट का होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी पार्ट का होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो हियर यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एसीटोन और प्रोपैनोन। तो ना इतना टाइम नहीं रहता एमसीक्यू के लिए और सीईटी में क्वेश्चन होगा तो मैंने एक लॉजिक बताया यहाँ पे। तो आपको ना सबस्ट्रेट देके ही प्रोडक्ट पता होना चाहिए ओजोनोलिसिस के लिए। चलो कैसे देखो ना, डबली बॉन्डेड कार्बन देखना है, बाकी कितनी भी चेन ब्रांचिंग इज देयर विल रिटेन एज इट इज। तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होते हैं। तो हियर यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हियर ऑल्सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो 2 molecules of acetone, that's it। नेक्स्ट कुछ प्रिपरेशन मेथड्स है, ओके। तो प्रिपरेशन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपैनोन बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड एंड डाइमिथिल कैडमियम। अगेन वर्ड में दिया है तो पहले स्ट्रक्चर लिखना है। इथेनॉइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज असिल हैलाइड है ना, इथेनॉइल क्लोराइड रिएक्टेड विथ डाइमिथिल कैडमियम CH3 ट्वाइस CD। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली कीटोन फॉर्मेशन है। सो हियर यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये पूरा असिल ग्रुप ऐसे ही रहेगा। वॉट एवर आर ग्रुप प्रेजेंट हियर ये यहाँ पे ऐड होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl, एंड बाय प्रोडक्ट होगा आपका कैडमियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल, और उसके ऊपर दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन आ गई। तो स्टीफन रिएक्शन के लिए योर स्टार्टिंग मटेरियल इज अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दैट साइनाइड ग्रुप रिड्यूस टू aldehyde ग्रुप। ये है स्टीफन रिएक्शन। चलो इथेन नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड A और इट्स अ मिथिल साइनाइड। जब हम नाइट्राइल कहते हैं तो हम पूरे कार्बन काउंट करते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर 1 and 2, दैट्स व्हाई इट्स इथेन नाइट्राइल, और इट्स अ मिथिल साइनाइड। चलो रिड्यूसिंग एजेंट है तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ टीन प्लस HCl मीन्स स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस टू aldehyde ग्रुप। सो हियर यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH। हो गया इथेनॉल। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं या तो कन्वर्जन का, नहीं तो डायरेक्ट राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन, तो ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। यस तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन IUPAC। अभी हमें प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया है, ओके। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा बाकी के रिएक्शन के ऊपर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट aldehyde ketones and carboxylic acid। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग फॉर रिएक्शंस एवरी डे।